हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तेफाक न हो सका। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। इलेक्शन कब हों और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप की अपनी अपनी डेट्स हैं, जिस पे कुछ नैरो तो हुई हैं, लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी, हमारे भी 12 पार्टी की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है। इलेक्शन कब होंगे, असम्बलियां कब तहलील की जाएंगी, हुक्मरान इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक ना हो सका। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बताएंगे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए और आप 14 मई को 2 सूबों में इलेक्शन करा दें। इसहाक डार कहते हैं कि मुज़ाकरात में दोनों जानिब लचक दिखाई जा रही है। बातचीत में अभी एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हुआ, मज़ीद मुज़ाकरात की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट बिल पर पार्लिमानी रिकॉर्ड तलब, जस्टिस नकवी को अलग करने, फुल कोर्ट बनाने के हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करना होगी। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है, देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। केस की समाअत 8 मई तक मुलतवी। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़ है। हुकूमत का तौहीन पार्लियामेंट का बिल पेश करने का फैसला, इस्तेहकाक कमेटी का इन कैमरा इजलास। चेयर कमेटी ने कहा कि तौहीन पार्लियामेंट कानून वक्त की ज़रूरत है। ये कानून किसी भी शख्स पर लागू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकता है। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन कहते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर शब खून मारा गया तो वकला सड़कों पर होंगे। जजों की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुकूमत कर रही है। मरियम नवाज का रवैया इश्तियाल अंगेज है। इंतखाबात उस वक्त होंगे जब सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आएगा, फिर कोई उससे इन्हिराफ नहीं कर सकेगा। नून लीग अदलिया की हर्जा सराई से बाज आए। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में एक मरतबा फिर भड़कें। कहा कि स्पीकर साहब आप भी सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगे, बहुत हो गया, अब वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का रिवाज खत्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म किसी भी पार्टी का हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि अदालत को आइन के तहत फैसला करना चाहिए, असम्बलियां तोड़ने का अफसोस नहीं। आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं। लोगों की मुल्क से उम्मीद खत्म हो गई, बैरून मुल्क जा रहे हैं। सिर्फ मुझे हुकूमत से बाहर रखने के लिए बड़ी कीमत अदा की जा रही है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।